हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है जो रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें से जो क्लासिकल की बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है उसमें 4 पिलर्स माने जाते हैं। उसके जो 4 पिलर्स हैं उसमें पहला है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो हम लोग आज से का जो बाजार नियम है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट वो पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है से का बाजार नियम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट? बेसिकली सेज लॉ ऑफ मार्केट इज द कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। से का जो बाजार नियम है क्या है? ये कोर थ्योरी है, पहला पिलर हम कह सकते हैं किसका? जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका पहला पिलर है। एंड अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबी से, कौन था ये? 19th सेंचुरी में जो जेबी से थे जिनका पूरा नाम था जॉन बैप्टिस्ट से, इनोशिएटेड द प्रोपोजिशन दैट, इन्होंने क्या बताया था से ने अपने बाजार नियम में? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये इनकी कोर लाइन है, यही हमें ध्यान रखना है। जेबी से ने क्या कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, मीन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। देयरफॉर देयर कांट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन, इसलिए इकोनॉमी में कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और ओवर प्रोडक्शन ना होने की वजह से उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की कोई सिचुएशन भी नहीं होती। और इन केस अगर कहीं पर होता भी है जनरल ओवर प्रोडक्शन, ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज जनरल ओवर प्रोडक्शन, अगर कोई ओवर प्रोडक्शन है भी, मतलब जितनी आवश्यकता है और उससे ज्यादा उत्पादन इकोनॉमी में हो भी गया, देन सम लेबरर्स में बी आस्क्ड टू लीव देयर जॉब्स। तो वहां पे उस टाइम क्या हो सकता है, कुछ लेबरर्स को उनकी जॉब छोड़ने के लिए कह दिया जा सकता है। बट देयर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी फॉर सम टाइम। अगर इस ऐसी कंडीशन में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी भी इकोनॉमी में तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, वो टेम्परेरी होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। एंड इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली टेंड टुवर्ड्स फुल इकोनॉमी, और लॉन्ग रन में जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिक इधर मूव करेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा उस इकोनॉमी में क्या रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। और ये फुल एम्प्लॉयमेंट कैसा बना रहेगा? इसी फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रहने के लिए जो जॉन बैप्टिस्ट से हैं, जेबी सेम ने कहा था कि हम सप्लाई इंक्रीज करते रहें। तो सप्लाई, जो भी हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे वो सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अगर जेबीसी के वर्ड्स में कहें तो क्या है? इट इज प्रोडक्शन। जेबीसी ने कहा है कि ये क्या है? ये प्रोडक्शन है, उत्पादन ही है, विच क्रिएट्स मार्केट्स फॉर गुड्स, जो अपने लिए खुद क्या करता है? ये प्रोडक्शन ही है विच क्रिएट्स मार्केट, जो अपने लिए क्या बनाता है? बाजार अपने लिए खुद मार्केट क्रिएट करता है। क्या है? कि गुड्स के लिए मार्केट क्रिएट करता है। कौन करता है? हमें नहीं करना पड़ता कुछ, ये प्रोडक्शन ही होता है उस गुड्स का, कि हम जैसे प्रोड्यूस करते रहें, सप्लाई करते रहें तो अपनी मार्केट वो खुद ब खुद बना लेती है। The definition explains the following important facts about the law। जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी या जो से का बाजार नियम पढ़ा वो किन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है? अकॉर्डिंग टू जॉन बैप्टिस्ट से, जेबी से, प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट्स फॉर गुड्स। जो प्रोडक्शन है ना, वो क्या करता है? अपने लिए मार्केट खुद ब खुद बना लेता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है ना। इनका कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते रहे? कुछ नहीं करें इकोनॉमी में, केवल क्या बढ़ाते रहें? हम सप्लाई इंक्रीज करें। क्या करें? हम सप्लाई बढ़ा दें। और इससे ही इन्होंने कह दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, है ना। मीन्स हम सप्लाई बढ़ा दें, सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या? बार्टर सिस्टम एज इट्स बेसिस। और ये जो जेबीसी का नियम है कब होगा? ये तभी चीजें पूरी हो पाएंगी, ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब इकोनॉमी में कैसा हो? बार्टर सिस्टम इसका बेसिस। जब इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम हो, बार्टर सिस्टम तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जहां पर C2C इकोनॉमी होती है, मीन्स कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी का एक्सचेंज होता है, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल, मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग, जेबीसी के अकॉर्डिंग, जनरल ओवर प्रोडक्शन क्या है? इम्पॉसिबल है। और अगर होता भी है ओवर प्रोडक्शन तो उस ओवर प्रोडक्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, बट वो दैट थिंग्स आर ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म, नॉट अ it is a term of not a permanent basis, it is on a temporary basis। ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। एंड द नेक्स्ट फैक्ट इज देयर इज इक्वलिटी बिटवीन सेविंग ऑन इन एंड इन्वेस्टमेंट।
जेबीसे ने कहा है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता रहेगा, लेकिन उसके लिए उस इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या होता चाहिए, इक्वलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एस और आई अगर मेंटेन रहेगा तो ही ये चीजें पूरी हो पाएंगी। एंड द नेक्स्ट फैक्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। और इन सब के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, डिटर्मिनेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मींस द थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इनकी जो डेफिनेशन थी या इनका जो एक समरी है इनके लॉ का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं सेज प्रोपोजिशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ, क्योंकि जो प्रोपोजिशंस हैं, जो इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ हैं वो कौन कौन सी हैं, या ऐसे कह सकते हैं एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, सेने किन किन चीजों को एज्यूम किया था। द फर्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इट मीन्स ये हमेशा इकोनॉमी में क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट आता भी है तो वो केवल किसके लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, परमानेंट नहीं होता। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। की इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि रिसोर्स या तो अंडर यूटिलाइज्ड हो या बहुत ज्यादा रिसोर्स और यूटिलाइज्ड हो, या रिसोर्स का हम क्या कर रहे हो, रिसोर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी ना कर रहे हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्स का होना चाहिए। एंड थर्ड इज परफेक्ट कंपटीशन। कैसा होना चाहिए, देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज द रोल ऑफ मनी एज न्यूट्रल। ये याद रखिएगा, स्पेशली शेज का जो मार्केट लॉ ऑफ मार्केट है, ऐसे जो क्लासिकल थ्योरी है, उन्होंने मनी के रोल को क्या माना था, न्यूट्रल माना था। दे एज्यूम दैट द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मनी कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ लेजिस फेयर पॉलिसी। इकोनॉमी में कैसी पॉलिसी होगी, लेजिस फेयर पॉलिसी रहेगी। लेजिस फेयर पॉलिसी का हम ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी कैसी होगी, जहां पर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा, वो मिनिमम होगा या बहुत ही कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। तो ऐसी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी कहलाती है, लेजिस फेयर पॉलिसी कहलाती है। ये कुछ प्रोपोजिशंस थी, या ऐसे कह सकते हैं कुछ एजम्पशंस थी। जब एजम्पशंस फुलफिल होती हैं तो ही सेका बाजार नियम काम करता है। कंक्लूजन फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी उसका एक कोर या उसका एक पिलर है सेका बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट। और से ने अपने बाजार नियम में क्या बताया था, उनकी एक सिंगल सी लाइन है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। इसलिए अगर हमें एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बने रखना है तो हम सप्लाई गुड्स की करते रहें, वो अपनी डिमांड क्रिएट करती रहेगी। और इस तरीके से इकोनॉमी में हमेशा क्या होता रहेगा, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बना रहेगा। ये सेका बाजार नियम है। अगर एक कंक्लूजन के फॉर्म में हम देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एक तरीके से, एक रिवाइंड फॉर्म में अगर अपने पढ़ने की याद करने के लिए, से ने क्या कहता है कि अगर हम किसी गुड्स की क्या इंक्रीज करें, अगर हम सप्लाई इंक्रीज करें, है ना, जब हम किसी गुड्स की सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो उस गुड्स का जो प्राइस है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा, है ना, तो जिस गुड्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है तो उस गुड्स का प्रोडक्शन या फिर आउटपुट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और आउटपुट जब हम इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, है ना, या प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं, वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। इट मीन्स जब हम ज्यादा लेबर्स और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करते हैं। और यही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते होते कहाँ पहुंचता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक पहुंच जाता है। इस तरीके से इकोनॉमी में हम सप्लाई को इंक्रीज करके कहाँ तक, हम इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। ये सेका बाजार नियम है। आई होप आपको सेका बाजार नियम समझ में आया होगा। अगर आपको सेका बाजार नियम समझ में आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।